Good morning everyone. How are you? I hope you would be fine at home with your family. स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 4 का जो चैप्टर 4 है जिसका नाम कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। कंप्यूटर में कैसे डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसके प्राइमरी स्टोरेज पर जो आपका स्टोरेज डिवाइस है, उन सारी चीजों के बारे में, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और जानने से पहले कुछ वो जो वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इनेबल्स, जिसका मतलब होता है सक्षम या समर्थ। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, निर्देश देना। टेम्पररी मतलब अस्थायी। परमानेंट मतलब स्थायी। एनीवेयर कहीं भी। वेरियस तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के। इंस्टॉल मतलब स्थापित करना, जो हम लोग एप्स इंस्टॉल करते हैं। मेजरमेंट मतलब मापना, किस तरह से हम लोग कंप्यूटर में माप करते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट जो हम लोग बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेमोरी को। अ मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टोरेज एरिया वेयर डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर आइदर परमानेंटली और टेम्पररली। कह रहा है कि जो मेमोरी है उसको हम लोग जानते हैं जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, चाहे आपका जो परमानेंटली हो यानी अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो, टेम्पररी हो, उसको हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स are to be stored inside the computer in some storage media. This media is known as memory. कह रहा है कि जो हम लोग डेटा जो इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू हम लोग इंटर करते हैं, और जिस मीडिया के थ्रू हम कंप्यूटर में जिस लोकेशन में स्टोर करते हैं उस मीडिया को हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। Computer can understand only coded from numbers, letter, words, etc., which is called binary number concept. कह रहा है कंप्यूटर जो नंबर्स, लेटर और वर्ड्स को जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो कोडेड होता है, कोड के थ्रू समझता है, उसका नाम है बाइनरी नंबर कॉन्सेप्ट। दिस कोडिंग आर डन बाय यूजिंग 0 and 1, और वो जो कोड है वो 0 और 1 के थ्रू डन होता है, किया जाता है। 0 और 1 यानी कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही जानता है, और ये 0 1 को ही मिला करके जितने सारे जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, वो सारे चीज बनता है। As human memory is composed of cell called as neurons, computer memory is also made of cell. कह रहा है कि जिस तरह से हमारा जो शरीर है, ह्यूमन जो मनुष्य का जो शरीर है वो सेल के से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जो कंप्यूटर मेमोरी है वो भी सेल से बना है, जिसको हम लोग कोड के नाम से जानते हैं। वो किससे बना है? आपका 0 और 1 से बना है। Here each cell has capacity of storing either 0 or 1 information in the form of binary numbers, और उसी 0 और 1 के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका लेटेस्ट नंबर है, वो सारा चीज स्टोर होता है आपका कंप्यूटर मेमोरी में, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं। बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1। बाइनरी मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। मोनो 1, बाई मतलब 2, इसलिए बाइनरी मतलब 2 नंबर से आपका 0 और 1। तो बाइनरी नंबर आपका है 0 और 1, और इसी कोडेड से जितने सारे जो नंबर्स, लेटर हैं वो बना हुआ है, जिसकी जानकारी आपको आगे की क्लास में मिलेंगे। बीट्स एंड बाइट, अब देखते हैं सब अपने बीट्स एंड बाइट्स क्या है। अ बीट इज अ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी वैल्यू इन द कंप्यूटर। जो आपका बीट है वो आपका सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर का जो मेजरमेंट है।
द वैल्यू ऑफ बिट आर 0 और 1, और जो बिट का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 0 और 1 ही है। अ कलेक्शन ऑफ बिट इज कॉल्ड बाइट, ये जो बिट का कलेक्शन है उसको हम लोग बाइट के नाम से जानते हैं। बिट का जो कलेक्शन है वो हम लोग बाइट के नाम से, यानी कि मान लेते हैं ये आपका मेजरमेंट 8 डॉट से, आपका 8 डॉट से इन सबको मिला करके ये आपका बीट है, ऐसा सबको मिला करके क्या बना है आपका बाइट। इसे यहां पे है आपका, यानी कि 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, या 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका कंप्यूटर में जो मेजरमेंट का, वो आपका बीट है। और ये जो बीट का जो कलेक्शन है, संग्रह, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बाइट के नाम से जानते हैं। इन कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स, और वी कैन से द मेजरिंग यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट, और हम लोग बाइट के भी नाम से जानते हैं या बीट के नाम से जानते हैं। और इसके आगे हम लोग जो जानेंगे, यानी कि हम लोग देख लिए कि 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, या 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। आगे आपका होता है 1 केबी, जिसको हम लोग किलो बाइट के नाम से जानते हैं। 1 केबी इक्वल टू 1024 बाइट्स। और 1 MB, यानी कि जिसको मेगाबाइट के नाम से जानते हैं, उसमें तो 1024 KB, यानी किलोबाइट। उसी तरह से 1 GB, जिसको हम लोग गीगाबाइट के नाम से जानते हैं। आप जीबी का नाम सुने होंगे, जो हम लोग चिप्स खरीदते थे, मेमोरी कार्ड खरीदते थे, जो लगाते थे मोबाइल फोन्स में, तो 2 GB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, या फिर इस तरह से हम लोग खरीदते थे। तो यहाँ वही आपका 1 GB, जिसमें होता है 1024 MB, और आगे आपका 1 TB, जिसको टेराबाइट के नाम से जानते हैं, में होता है 1024 GB। यानी इधर आपका सब सेम है, ये सिर्फ यूनिट चेंज हो रहा है, KB, MB, GB, TB। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग 2 टाइप्स। अब आपका जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। सेकेंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी जो आपका मेमोरी है वो आपका मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। जो आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी, और एक आपका है आपका सेकेंडरी, ये आपका मेमोरी। ये मेमोरी 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। इट इज द बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। और ये कैसे बनता है, जब आप कंप्यूटर में हम लोग डेटा स्टोर का इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो अब ये बनता है। द डेटा स्टोर इन द इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और वो डेटा जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, तो वो डेटा आपका इरेज हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। वी कैन डिवाइडेड द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इन 2 टाइप्स, रैम और रोम। इस प्रकार हम लोग कंप्यूटर के जो मेमोरी है उसको, जो प्राइमरी है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक रैम और रोम। तो सबसे पहले हम लोग रैम को देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ।
जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है यानी चालू होता है, तब ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। रैम इज ओनली टेम्पररी मेमोरी, और ये आपका टेम्पररी है, टेम्पररी मेमोरी है आपका। दिस द इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। हाँ, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपका जो डेटा है वो आपको लॉस्ट हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज वोलाटाइल मेमोरी। इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। वोलाटाइल मतलब भूल जाने वाला। जैसे आपका कंप्यूटर चालू होगा तो आपका डेटा काम करेगा, जैसे आपका ऑफ होगा तो वो डेटा खत्म हो, इसलिए टेम्पोररी या वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं रैम को। ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नाइदर द stored information can be changed nor any fresh information can be written in the ROM. The information cannot be lost or deleted when the switch off the computer. ROM holds data permanently, so it is known as non-volatile memory. करा कि जो आपका ROM है उसमें आप जो डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, वो रोक करके रखता है, इसलिए उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं और परमानेंटली मेमोरी के नाम से जानते हैं। परमानेंटली मेमोरी और नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं और इसके अपोजिट मेमोरी का अपोजिट परमानेंटली मेमोरी के नाम से जानते हैं ROM को। तो ये हम लोग देखे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, और ये हम प्राइमरी मेमोरी को हम लोग जानते हैं इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। जो आपका प्राइमरी मेमोरी था इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, और ये सेकेंडरी मेमोरी उसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। तो हम लोग आप देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। तो समटाइम्स देयर इज so much information that it can be saved in the primary storage device. In that case, data can be saved in secondary storage device. This is called secondary memory, also called auxiliary memory or external memory. A few examples of secondary storage device are floppy disks, CDs, DVDs, pen drives, and hard disks. These are also known as a storage device. यानी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी किस किस नाम से जान रहे हैं? तो एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जान रहे हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। इसके थ्रू कौन कौन से डिवाइस है आपका? सीडीज है, डीवीडीज है, पेन ड्राइव्स है, हार्ड डिस्क है। और इसमें जो हम जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो हम लोग आसानी से सेव कर सकते हैं, और ये आपका लॉस्ट होने वाला नहीं है। और इसको एक्सटर्नल यानी बाहरी के रूप में आप कंप्यूटर से ट्रांसफर कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका फ्लॉपी डिस्क है, ये आपका पेन ड्राइव है, ये आपका सीडी रोम है, ये आपका डीवीडी रोम है। अब इन बारी बारी से हम लोग सब चीज को देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क is installed inside the CPU cabinet. It has a large storage capacity. कह रहा है कि जो हार्ड डिस्क है वो इंस्टॉल होता है सीपीयू कैबिनेट में, और इसका जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हार्ड डिस्क है 1 टीबी का है। 1 टीबी में कितना होता है? 1024 जीबी 1 टीबी का ये हार्ड डिस्क है। तो आप अपने रिक्वायर्ड के अनुसार लगा सकते हैं कितना का आप लगाना चाहते हैं हार्ड डिस्क जब आप खरीदेंगे पीसी या लैपटॉप। इट इज मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच द डेटा कैन बी स्टोर। और ये मैग्नेटिक डिस्क का बनता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। इनसाइड द डिस्क
A circular disk is projected which is made of polished steel. और ये राउंड सर्किल के जैसा आपका सर्कुलर डिस्क की तरह होता है जो पॉलिश स्टील का बना हुआ होता है. द हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ द कलेक्शन ऑफ डिस्क विच इज नोन एज प्लेटर्स. और ये बहुत सारे जो डिस्क मिल करके बनता है जिसको हम लोग प्लेटर्स के नाम से जानते हैं. द कंप्यूटर स्टार्ट वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क. और कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जितने सारे जो इंफॉर्मेशन उसमें इंस्टॉल है वो सबको एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव कर देता है और कैप्च करता है. अब हम लोग जानेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में. फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. इट इज यूज्ड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फाइल्स और डेटा इन सेफ प्लेसेस. ये जो आपका फ्लॉपी डिस्क है बिल्कुल छोटा होता है और इसमें जो डेटा आप स्टोर करें बहुत ही कम मात्रा में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. फ्लॉपी डिस्क इंसर्टेड इन द फ्लॉपी ड्राइव. और जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो फ्लॉपी ड्राइव बना हुआ होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है. नाउअडेज फ्लॉपीज are not much in use. Instead, it has been replaced by CD and DVDs. अब जानते हैं कि जो आजकल जो फ्लॉपी डिस्क है वो इस्तेमाल कम हो रहा है क्योंकि उसके जगह पे आप रिप्लेस कर दिया सीडीज और डीवीडीज. और सीडी डीवीडीज भी आप आज आपका खत्म हो गया है. अब इस्तेमाल हो रहा है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड. पेन ड्राइव के बारे में हम लोग जानेंगे. इसके बाद पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव. इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं. फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं. दिस इज अ स्मॉल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पेन ड्राइव इज दैट we can carry out data and important file in it anywhere. It comes various capacities ranging from 501 to 12 MB to 128 GB. यानी कि इतना कैपेसिटी का आपका मिल सकता पेन ड्राइव. यानी हाफ GB टू 128 जीबी तक कैपेसिटी का आपको मिल सकता है. और ये बिल्कुल बहुत ही छोटा होता है आप देख सकते हैं. और इसका खास है कि आप इसको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं आपके पैकेट में रख करके. तो ये सुविधा है. इसलिए आपका सीडीज डीवीडीज खत्म हो गया है. अब आ गया पेन ड्राइव, चिप्स आ गया. उससे छोटा आपका है चिप्स, मेमोरी कार्ड. अब हम लोग देखेंगे सीडी रोम. इट इज वेरी यूजफुल invention as a storage device of computer. CD stands for compact disk. CD can store more data more than floppy disk. The storage capacity of CD is up to 720 MB. CD stores data permanently. CD is inserted from outside the CPU. जो आपका CD है उसके लिए CD ड्राइव बना हुआ होता है जो आप देख रहे हो सीडी कैसेट. और उसकी जो कैपेसिटी है वो आपका 720 MB होता है. यानी हाफ जीबी से थोड़ा सा ज्यादा. और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सीडी ड्राइव है. इसमें आपका सीडी लगाया जाता है. और ये आपका फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा आपको क्षमता होता है इसमें स्टोर करने का डेटा को. द फ्लोइंग 3 टाइप्स ऑफ सीडीज आर अवेलेबल. आपका जो सीडीज है वो 3 टाइप्स का अवेलेबल होता है. वो कौन कौन सा है आपका देख लेते हैं. टाइप्स द सीडी रोम. सीडी रोम का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी. CDR मतलब कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. CD ROM यानी कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल.
रीराइटेबल, ये आपका 3 टाइप्स का है, आपका सीडी है। अब हम लोग देखेंगे डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है आपका, इज सिमिलर टू सीडी। ये आपका सीडी के जैसा सिमिलर होता है। द डिफरेंस इन देयर स्टोरेज कैपेसिटीज। डिफरेंस क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। तो डीवीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4.7 जीबी है। डीवीडी का 4.7 जीबी। और हम लोग सीडी का देखेंगे थे 720 एमबी केवल था, यानी हाफ जीबी से थोड़ा सा ज्यादा इसका, तो कैपेसिटी इसका ज्यादा, यही डिफरेंस है। डीवीडी कैन परमानेंटली यू कैन स्टोर मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स इनसाइड डीवीडी। आप डीवीडी में मूवी, गेम्स, साउंड, सॉन्ग्स ये सब स्टोर कर सकते हैं। द बेसिक टाइप्स ऑफ डीवीडी इज 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन सिंगल साइड। इसका जो डायमीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। तो ये हम लोग देखें कंप्यूटर्स मेमोरी, आपका सेकेंडरी जो आपका मेमोरी था, जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ मेमोरी चार्ट आपका दिया हुआ है बुक में, इसको आप एक बार देख लेंगे। ऐसा मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपका कंप्यूटर मेमोरी को बांटा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में 2 टाइप से। जिस आपका प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। और ये भी आपका 2 टाइप्स आगे जाकर बट गया, एक रैम और एक रोम में, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और ये आपका जो सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो कि आपका फ्लॉपी डिस्क, सीडी और डीवीडी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर डेटा स्टोरेज जो चैप्टर था यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर इजी है। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे टिक टैक करेक्ट देख लेते हैं। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? तो ऑप्शन में आपका 8 बिट, तो 8 बिट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी? तो आपका वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? तो हम लोग पढ़े थे अभी रैम के बारे में, जो कि आपका वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी है। तो आपका ए ऑप्शन में है रैम, तो ए हो जाएगा। थर्ड आपका क्वेश्चन है विच वन इज नॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो आपका कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो रैम को छोड़कर बाकी सारा आपको सेकेंडरी डिवाइस है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रैम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर वो आपका सारा चीज आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में अगले चैप्टर, न्यू चैप्टर के साथ। बाय, ऑल द बेस्ट।